हुबाबे बहर को देखो किस तरह सर उठाता है, तकब्बुर बुरी से है कि फिर फौरन मिट जाता है। और बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की बात करते तो मैंने सदन में पुकार कर कहा कि साहब विशेष राज्य के दर्जे में हर बिहारी आपके साथ। राम का इन लोगों ने नाम लिया है और इनकी सियासत में पूरे तौर पर नफरत झलक रही है। इनको हटाने का इरादा कर लिया था, लेकिन जो इंडिया गठबंधन के लोगों का सही तौर पर तालमेल नहीं हो सकता, वरना मोदी इंडिया वालों के विफल गठबंधन का नतीजा है। वरना मोदी की दुकान अपनी बार सिमट जाती। जहाँ तक हम लोग लड़े तो हम लोग तो मुखालिफ हवाओं के चिराग जलाते थे। कुछ ही सीट एनडीए ने लाई है, तो क्या मोदी लहर अब आप किस ग्रुप में है मीडिया के मैं नहीं कह सकता। मोदी लहर मोदी मीडिया के लोगों के जरिए फैलाया गया भ्रम का नाम था। बिहार में विकास का जो मामला है, राष्ट्रीय तौर पर बिहार अब भी पिछड़ा है। 24 लोकसभा चुनाव के परिणाम आ गए और अब जाकर देश में जिस तरीके से खबरें आ रही, इसको देखते हुए सरकार बनने की बातें हो रही है। एनडीए की सरकार बनने जा रही है। इससे पहले हमारे साथ बात करने के लिए एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष व अमौर विधायक अख्तरुल ईमान है, जुड़ेंगे, बात करें। अख्तरुल ईमान जी, एक सीट पर आप लोगों ने जीत दर्ज की है, काफी मेहनत आप लोगों ने किया था। क्या कहिएगा 24 चुनाव के परिणाम को? वो पानी का जो बुलबुला उठता है ना, उसको कहा जाता है हुबाब। हुबाबे बहर को देखो किस तरह सर उठाता है, तकब्बुर बुरी से है कि फिर फौरन मिट जाता है। देश में जो चुनाव हुआ है, आवाम को बधाई हो कि उसने मोदी के गुरूर को तोड़ा है। तोड़ना तो और भी चाहिए था, लेकिन इस मुल्क में अभी भी जो फासिस्ट कुव्वतें हैं, जो लोग नफरत के सौदागर हैं, उसको कुछ मजबूती बाकी है। आवाम अगर और मजबूती से, और जो सो कॉल जो हमारी सेकुलर पार्टियां हैं, अगर ये ईमानदाराना तौर पर अपना गठबंधन करती तो मोदी आज नहीं बैठ सकते। ये जीत मोदी की नहीं है, ये इंडिया वालों के विफल गठबंधन का नतीजा है। वरना मोदी की दुकान अब की बार सिमट जाती। जहाँ तक हम लोग लड़े तो हम लोग तो मुखालिफ हवाओं के चिराग जलाते थे। हमारे दुश्मन बीजेपी के लोग भी रहे और हमारे दुश्मन इंडिया के लोग भी रहे। इंडिया वाले भी नहीं चाहते हैं कि दलितों और माइनॉरिटीज़ के दरमियान में कोई लीडरशिप खड़ी हो। फिर भी हम लोगों ने जो वोट लाया है वो सम्मानजनक है। मैं 3,10,000 वोट 9,000 वोट लेकर हार गया। दूसरी जगहों पर भी हमारे लोगों ने अच्छे वोट लाए और पार्टी का एक इंट्रोडक्शन हुआ बिहार में। जो लोग ये कहते थे कि साहब ये सीमांचल की पार्टी है, उनकी गलतफहमी भी ख़त्म हुई। जो लोग ये कहते हैं कि मुसलमानों की पार्टी है, तो 8 जगह बिहार में हम लोग लड़े तो 6 जगह पर नॉन मुस्लिमों को हम लोगों ने टिकट दिया। भूमिहार, राजपूत, पिछड़ी जाति और दलित समुदाय के हमारे कैंडिडेट रहे। तो मैं समझता हूँ ये इलेक्शन हमारे प्रयास की एक कड़ी के तौर पर बेहतर रही। लगातार अख्तरुल ईमान जी, मोदी लहर की बातें कही जा रही थी। ऐसे में देखा जाए तो पूरे देश में कहीं ना कहीं 200 कुछ ही सीट एनडीए ने लाई है, तो क्या मोदी लहर अब आप किस ग्रुप में है मीडिया के मैं नहीं कह सकता। मोदी लहर मोदी मीडिया के लोगों के जरिए फैलाया गया भ्रम का नाम था। मोदी जिसने नौजवानों को बेरोजगार किया, देश के समृद्ध समाज को जिसने तोड़ा, हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में जिसने नफरत पैदा की, अपनी मातृभूमि को पूजा करने वाले, भारत को माँ कहने वाले, भारत के एक बड़े भूभाग पर चीन का कब्जा हो गया। आज 56 इंच का सीना सिकुड़कर 36 इंच का इनका हो गया। तो ये कौन सा, ये ढकोसला, ये मंदिर, मस्जिद, कब्रिस्तान, गोरिस्तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान, ये इनके राजनीतिक शब्दावली हैं। इसके अलावा कुछ है क्या इनके पास? इसलिए ये है, देश के लोगों ने इनको हटाने का इरादा कर लिया था, लेकिन जो इंडिया गठबंधन के लोगों का सही तौर पर तालमेल नहीं हो सका, वरना मोदी की दुकान आपकी बार सिमट जाती है और अनकरीब सिमट जाएगी। राम मंदिर को लेकर भी काफी ज्यादा चर्चाएं हुई। कहा यह गया कि राम के नाम पर नरेंद्र मोदी वोट मांग रहे हैं। ऐसे में कई जगह राम मंदिर की भी चर्चा हुई। कहीं ना कहीं देखा जाए तो अयोध्या की भी सीट नहीं बचा पाए। देखिए, राम मंदिर नहीं, दरअसल इन लोगों को एंटी मुस्लिम वोट हासिल किया। गुजरात में मुसलमानों का खून बहाया, बाबरी मस्जिद को तोड़ा, मुसलमानों के आस्था के घर को तोड़ा, तो उससे उनको आगे बढ़ने का मौका मिला। गुजरात में मुसलमानों को काटा तो उससे उनको मौका मिला। वो यही समझ रहे थे कि फिर हम बाबरी मस्जिद की जगह पर हमने राम का भव्य मंदिर बना दिया है तो इससे उठ जाएगा। अब राम जी की आत्मा कितनी रोती होगी तो ये अपनी जगह पर है, लेकिन राम के नाम का इन लोगों ने गलत इस्तेमाल किया। राम के आदर्शों का इन लोगों ने चीरहरण किया है और राम के नाम पर सियासत इन लोगों ने नहीं की है। राम का इन लोगों ने नाम लिया है और इनकी सियासत में पूरे तौर पर नफरत झलक रही है। इसलिए
ऐसे लोगों के बारे में कुछ कहना इस वक्त फजूल है। मैं समझता हूं कि देश के पढ़े लिखे आवाम को उठना चाहिए और आप राजनीति में जिन लोगों को भेजते हैं पार्लियामेंट में, असेंबली में, वो मंदिर के पुजारी और मस्जिद के नमाजी नहीं, वो देश को सही तौर पर चला सकें, युवाओं के भविष्य का निर्माण कर सकें, इस देश के किसानों को और आमजनों को इंसाफ दिला सकें। ये उनकी जिम्मेदारी है। जिनको इतनी आस्था हो मंदिर से, वो जाकर के पुजारी बनकर बैठ जाए, वो जाकर के मस्जिदों में बैठ जाए, है ना। लेकिन यहाँ आए तो यहाँ तो उनको अलग से उठकर, हालांकि सच बात यह है कि सच्चा पुजारी, सच्चा इंसान कभी भी दूसरों का दुश्मन नहीं होता। सच्चा नमाजी, उससे ज़्यादा सेकुलर कोई नहीं हो सकता, क्योंकि मजहब नफरत नहीं, मजहब इंसान को इंसाफ सिखाता है, मरोवत सिखाता है, जियो और जीने दो का फॉर्मूला सिखाता है। ये जो मुट्ठी भर लोग, जो लोग मंदिर का नाम लेते हैं और देश में नफरत की सौदागरी करते हैं, मैं समझता हूँ आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं और इनका प्रायश्चित उनको अभी भुगतना पड़ा है, आने वाले दिनों में और भुगतना पड़ेगा। अतुल ईमान जी, अंतिम सवाल रहेगा। नीतीश कुमार जो है केंद्र में जिस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, इसको लेकर 3 मंत्री पद मांग रहे हैं और ऐसे में 3 विभाग मांग रहे हैं। इसको देखते हुए साथ ही बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं और क्या? अब देखिए, दरअसल मंत्री कोई भी बन जाए, मंत्रालय उतना अहम नहीं होता। बिहार में विकास का जो मामला है, राष्ट्रीय तौर पर बिहार अब भी पिछड़ा है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे रोजगार हो, चाहे इंडस्ट्रीज़ का मामला हो, चाहे प्रति व्यक्ति आय का मामला हो, चाहे पलायन का मसला हो, चाहे नौजवानों की बेरोजगारी का मसला हो, चाहे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की कमी का मसला हो। आज इतना गरीब है बिहार, और बिहार का करोड़ रुपये आज कोटा में जा रहा है। अच्छे इंस्टीट्यूशन इनके पास नहीं है। आप अच्छा पढ़ाना चाहते हैं तो बिहार से बाहर जाना पड़ेगा। बच्चों को बीमार है, इलाज कराना चाहते हैं, बिहार से बाहर जाना पड़ेगा। रोजगार की तलाश है, बिहार से बाहर जाना पड़ेगा। एजुकेशन के लिए पलायन, बीमारों के इलाज के लिए पलायन, 2 वक्त की रोटी के लिए पलायन। तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा पैकेज मिलना चाहिए। और नीतीश जी कितने ईमानदार हैं इस मामले में मैं नहीं कह सकता। वो अपने सत्ता से ज़्यादा प्रेम करते हैं, यह शब्द हैं उनके। अगर नीतीश जी वाकईतन ईमानदार होते और बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की बात करते, तो मैंने सदन में पुकार कर कहा कि साहब, विशेष राज्य के दर्जे में हर बिहारी आपके साथ है, लेकिन बिहार के अंदर में सबसे पिछड़ा सीमांचल है। अगर आप इंसाफ चाहते हैं तो आप इंसाफ कीजिए। जब आप खुद इंसाफ नहीं कर रहे हैं तो फिर आप किस मुंह से इंसाफ मांगते हैं? आज सीमांचल में सबसे ज़्यादा गरीब है, सबसे ज़्यादा निरक्षर है, सबसे ज़्यादा पलायन वहाँ पर हो रहा है, और आपका ज़रा भी ध्यान नहीं है, सिर्फ इसलिए कि माइनॉरिटी के लोग हैं और दलित लोग हैं। तो देखिए, फिर भी लड़ रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अब उनके पार्टी के जोड़ तोड़ की वजह से, जाति समीकरण की वजह से जीत जाना अलग बात है। जनता की मनोकामना को सामने रखकर किसी को वोट मिलना ये अलग बात है। बिहार में जो भी इलेक्शन हुए हैं वो जाति आधारित हुए हैं। सोशल इंजीनियरिंग का मामला है, अवामी फलाह का मामला इसमें अब तक नहीं दिखता। देखिए अख्तरुल ईमान थे हमारे साथ, ऐसे में और विधायक व AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि कहीं ना कहीं अगर विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते थे, उसको देखते हुए विकास की जरूरत है बिहार में, और कहीं ना कहीं उनके साथ है अगर वो विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते हैं। ऐसे में रोजगार युवाओं को देना काफी महत्वपूर्ण मुद्दा है और सीमांचल का विकास काफी जरूरी है। ऐसे में 24 चुनाव को लेकर जिस तरीके से परिणाम है, इसको लेकर अपनी बातें रख रहे थे मुखर होकर अख्तरुल ईमान। तो वहीं क्या कुछ